क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में कुछ ऐसे देवी देवता भी हैं जिनकी पूजा लोग भक्ति से नहीं बल्कि डर से करते हैं। ऐसे देवता जिनका नाम लेते ही गांव के लोग आज भी कांप उठते हैं, जिनके मंदिरों में चढ़ावा तो चढ़ता है लेकिन मन में श्रद्धा कम और भय ज्यादा होता है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि शायद आपने इनके बारे में आज तक कभी सुना ही नहीं होगा। जब भी हम देवी देवताओं की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में भक्ति, प्रेम और आशीर्वाद की छवि आती है, लेकिन भारत के जंगलों, पहाड़ों और दूर बसे गांवों में एक अलग ही दुनिया मौजूद है। एक ऐसी दुनिया जहां देवता केवल रक्षक नहीं बल्कि विनाशक भी है। यहाँ पूजा का मतलब सिर्फ श्रद्धा नहीं होता, बल्कि ये भी होता है कि उन्हें किसी भी कीमत पर नाराज न किया जाए, क्योंकि उनके क्रोध का परिणाम बहुत भयानक हो सकता है। आपने फिल्मों में इस तरह की झलक जरूर देखी होगी। तुम्बाड़ में हस्तर जैसा भयानक देवता जो लालच से पैदा हुआ था, या कांतारा में भूत कोला जैसे रिचुअल्स जो आज भी दक्षिण भारत में होते हैं। लेकिन असली दुनिया में महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तराखंड और आंध्र प्रदेश के गांवों में आज भी ऐसी परंपराएं जिंदा है, जहां देवताओं की पूजा प्रेम से कम और डर से ज्यादा की जाती है। यहाँ लोग सिर्फ देवताओं को मानते नहीं बल्कि उनसे डरकर जीते हैं। तो आज हम जानेंगे भारत के 5 ऐसे रहस्यमयी और डरावने देवी देवताओं के बारे में, जिनकी कहानियां सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नंबर 5 पर है मल्हारी, जिन्हें खंडोबा के नाम से भी जाना जाता है। इस कहानी की शुरुआत होती है 2 राक्षस भाइयों मल और मणि से। इन दोनों ने इतनी कठोर तपस्या की कि ब्रह्मा जी भी प्रसन्न हो गए और उन्हें असीम शक्तियों और लगभग अमरत्व का वरदान मिल गया। लेकिन जैसे ही उन्हें ये शक्ति मिली, उन्होंने इसका उपयोग सृष्टि के कल्याण के लिए नहीं बल्कि विनाश के लिए किया। धरती पर आतंक फैल गया, स्वर्ग में अशांति छा गई और ऋषि मुनि से लेकर देवता तक उनके अत्याचार से परेशान हो उठे। जब कोई रास्ता नहीं बचा, तब सभी देवताओं ने मिलकर महादेव की शरण ली। तब शिव जी ने एक ऐसा रूप धारण किया जिसे मार्तंड भैरव कहा जाता है। 3 आंखें, माथे पर चंद्रमा, हाथ में चमकती तलवार और पूरा शरीर हल्दी से आच्छादित। उनका स्वरूप ऐसा था मानो स्वयं सूर्य धरती पर उतर आया हो। कार्तिक मास की अमावस्या को युद्ध शुरू हुआ और ये युद्ध 1-2 दिन नहीं बल्कि पूरे 6 दिनों तक चला। अंततः मल और मणि पराजित हो गए। लेकिन यहीं से कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। मणि को अपने कर्मों का पछतावा हुआ और उसने अपना सफेद घोड़ा शिव जी को अर्पित कर दिया। साथ ही ये इच्छा भी जताई कि वो हमेशा उनके साथ रहे। महादेव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, लेकिन मल के मन में कोई पश्चाताप नहीं था। उसने अपनी इच्छा प्रकट की कि वह दुनिया का विनाश देखना चाहता है और उसे इंसानी मांस चाहिए। ये सुनकर महादेव का क्रोध अपनी सीमा पार कर गया। उन्होंने एक ही वार में मल का सिर धड़ से अलग कर दिया। कहा जाता है कि उसका सिर एक मंदिर की सीढ़ियों पर गिरा और आज भी भक्त जब उस मंदिर में जाते हैं तो अनजाने में उसी सिर को अपने पैरों तले कुचलते हैं। युद्ध के बाद महादेव ने वहीं रहने का निर्णय लिया और समय के साथ उन्हें खंडोबा के रूप में पूजा जाने लगा, एक ऐसे देवता के रूप में जो बुराई का अंत करता है। आज भी महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में उनकी पूजा होती है, लेकिन उनकी पूजा से जुड़ी कुछ परंपराएं बेहद चौंकाने वाली है। उनके भक्त बकरे का मांस चढ़ाते हैं और सदियों पहले एक ऐसी प्रथा भी थी जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हर साल एक चुना हुआ बच्चा जो बड़ा होने पर अपना बलिदान देता था। हालांकि ये प्रथा अब समाप्त हो चुकी है, लेकिन आज भी कुछ भक्त अपने शरीर को कोड़े मारकर, अपना खून बहाकर अपनी भक्ति व्यक्त करते हैं। यही वो बिंदु है जहां भक्ति और भय के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। लेकिन अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी तो अगली कहानी इससे भी ज्यादा रहस्यमयी है। नंबर 4 पर है द्रौपदी, एक ऐसी देवी जिनकी कहानी सिर्फ महाभारत तक सीमित नहीं है
हम सभी द्रौपदी को पांचाली के रूप में जानते हैं, पांडवों की पत्नी जो अग्नि से उत्पन्न हुई थी। लेकिन दक्षिण भारत के कई हिस्सों में द्रौपदी को केवल एक स्त्री नहीं, बल्कि एक अत्यंत शक्तिशाली और भयावह देवी के रूप में पूजा जाता है। कहा जाता है कि द्रौपदी के अंदर अपार शक्ति थी, लेकिन उन्होंने अपने जीवन भर उसे छिपा कर रखा। लेकिन जब उनके साथ इंद्रप्रस्थ की सभा में अन्याय हुआ, जब उन्हें अपमानित किया गया और पांडव सब कुछ हार गए, तब उनके भीतर का गुस्सा एक विकराल रूप में जाग उठा। वनवास के दौरान रात के समय कई वनवासी समुदायों ने एक अजीब घटना देखी। उन्होंने जंगल में एक चमकती हुई रोशनी देखी और जब वे उसके पास पहुंचे तो एक विशाल पेड़ के नीचे द्रौपदी को बैठे देखा। लेकिन वो अब एक साधारण स्त्री नहीं थी। उनका स्वरूप दिव्य, शक्तिशाली और भयावह था। धीरे धीरे गांव के लोगों ने उन्हें देवी के रूप में पूजना शुरू कर दिया और इसके बाद जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। जहां पहले जमीन बंजर थी, वहां बारिश होने लगी, सूखी फसलें हरी भरी हो गई और गांव में समृद्धि आने लगी। इसके बाद द्रौपदी को मरियम्मन के नाम से पूजा जाने लगा, यानी बारिश और रोगों से रक्षा करने वाली देवी। आज भी उनकी पूजा के दौरान बड़े उत्सव होते हैं, जहां रात भर दीपक जलाए जाते हैं, अनुष्ठान किए जाते हैं और लोग उनसे सुरक्षा और कृपा की प्रार्थना करते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि लोग उन्हें केवल प्रेम से नहीं, बल्कि एक अदृश्य डर के साथ पूजते हैं। नंबर 3 पर है अय्यनार, जिन्हें दक्षिण भारत के गांवों का रक्षक माना जाता है। अगर आप तमिलनाडु या केरल के किसी गांव में जाएंगे तो आपको गांव के बाहर उनकी विशाल मूर्तियां जरूर दिखेंगी। बड़ी बड़ी आंखें, घनी मूंछें, हाथ में तलवार और साथ में एक सफेद घोड़ा। उनका स्वरूप ही बताता है कि वे केवल देवता नहीं, बल्कि एक योद्धा है। मान्यता है कि अय्यनार रात के समय पूरे गांव की रखवाली करते हैं। जब सभी लोग सो रहे होते हैं, तब वे बुरी आत्माओं और खतरों से गांव, फसलों और जानवरों की रक्षा करते हैं। उन्हें ग्राम देवता के रूप में पूजा जाता है और कहा जाता है कि उनके रहते हुए कोई भी नकारात्मक शक्ति गांव में प्रवेश नहीं कर सकती। लेकिन उनकी पूजा के तरीके भी उतने ही रहस्यमयी और डरावने हैं। कई जगहों पर भक्त उन्हें बकरे और मुर्गे की बलि चढ़ाते हैं और कुछ स्थानों पर ये बलि उनकी तलवार से ही दी जाती है। इनके उत्सवों में गांव के लोग पारंपरिक कपड़े पहनते हैं, अपने शरीर पर रंग लगाते हैं और तलवारों के साथ नृत्य करते हैं। ये दृश्य जितना भव्य होता है, उतना ही रहस्यमयी और डर से भरा हुआ भी होता है। यहाँ भी पूजा सिर्फ श्रद्धा से नहीं, बल्कि इस विश्वास से होती है कि अगर अय्यनार नाराज हो गए तो पूरा गांव संकट में पड़ सकता है। नंबर 2 पर है नृति, जिन्हें विनाश और अभाव की देवी माना जाता है। प्राचीन वैदिक ग्रंथों में नृति का उल्लेख मिलता है। नृति शब्द का अर्थ ही होता है धन, समृद्धि और सुख से रहित होना। उत्तर भारत में उन्हें देवी लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी के रूप में भी जाना जाता है, जो लक्ष्मी के बिल्कुल विपरीत मानी जाती है। ग्रंथों में कहा गया है कि नृति सभी रोगों और कष्टों का कारण बन सकती है, लेकिन यही उनकी सबसे रहस्यमयी बात है। अगर उनकी सही तरीके से पूजा की जाए तो वही देवी इन कष्टों से मुक्ति भी दिला सकती है। महाभारत में उन्हें अधर्म की पत्नी बताया गया है और भय तथा मृत्यु को उनके पुत्र कहा गया है। ऋग्वेद के अनुसार जो व्यक्ति नृति के प्रभाव में आ जाता है, वो एक ऐसे अंधेरे गड्ढे में फंस जाता है जहां से निकलना लगभग असंभव होता है। तो सवाल उठता है कि अगर नृति इतनी नकारात्मक शक्तियों से जुड़ी है तो उन्हें देवी का दर्जा क्यों दिया गया? कुछ मान्यताओं के अनुसार समृद्धि तक पहुंचने के लिए पहले अभाव और कष्ट का सामना करना पड़ता है और नृति उसी प्रक्रिया का प्रतीक है। हालांकि आज उनकी पूजा लगभग समाप्त हो चुकी है, लेकिन कुछ परंपराओं में उनका प्रभाव आज भी देखा जा सकता है। और अब नंबर 1 पर है वो शक्ति जिसे आप देवता भी कह सकते हैं और प्रेत भी, मसान। उत्तराखंड की पहाड़ियों में आज भी एक अजीब चेतावनी दी जाती है।
रात के समय नदी के किनारे मत जाओ और पहाड़ी इलाकों में जोर से मत चिल्लाओ, क्योंकि ऐसा करने से मसान लग सकता है। स्थानीय भाषा में इसे छल लगना या परी लगना भी कहा जाता है। मसान को एक भयंकर और उग्र प्रेत आत्मा माना जाता है, जो उन लोगों की आत्मा होती है जिनकी मृत्यु असामान्य परिस्थितियों में हुई हो। कहा जाता है कि ये आत्माएं नदियों के संगम के बीच के क्षेत्रों पर अधिकार रखती है और खासतौर पर बच्चों और महिलाओं को प्रभावित करती है। जब कोई व्यक्ति इसके प्रभाव में आता है तो उसकी हालत तेजी से बिगड़ने लगती है। वो अनाप-शनाप बातें करने लगता है, बीमार हो जाता है और सामान्य दवाइयों का उस पर कोई असर नहीं होता। सबसे हैरानी की बात यह है कि जहां लोग इससे डरते हैं, वहीं उत्तराखंड के कई इलाकों में मसान के मंदिर भी बने हुए हैं। लोग वहां जाकर पूजा करते हैं, न्याय की गुहार लगाते हैं और उन्हें पहाड़ों का रक्षक भी मानते हैं। अल्मोड़ा के पास काकड़ी घाट क्षेत्र में कोसी नदी के किनारे एक ऐसा ही मंदिर स्थित है, जहां आज भी लोग मसान देवता की पूजा करते हैं। तो अगर आप कभी पहाड़ों में जाएं, तो इस चेतावनी को हल्के में मत लीजिए। रात के समय नदी किनारे मत जाएं और पहाड़ों में जोर से मत चिल्लाइए, क्योंकि वहां कौन सुन रहा है ये आपको कभी पता नहीं चलेगा। ये थी भारत के कुछ ऐसे रहस्यमयी देवी देवता जिनकी कहानियां हमें ये सिखाती है कि आस्था सिर्फ प्रेम का रूप नहीं होती, बल्कि कई बार डर, परंपरा और अनुभव का भी मिश्रण होती है। अलग अलग समुदायों ने अपनी परिस्थितियों और विश्वासों के अनुसार ईश्वर को अलग अलग रूपों में देखा है, कहीं रक्षक, कहीं विनाशक और कहीं दोनों का संतुलन। अब सवाल आपसे है, क्या आपके गांव या क्षेत्र में भी कोई ऐसी कहानी है जिसे सुनकर आज भी लोग डर जाते हैं? अगर हाँ, तो हमें जरूर बताइए, क्योंकि शायद अगली कहानी आपकी हो सकती है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।